हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आप मेंस के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर सको। तो इस बार एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है एसएससी की तरफ से कि एसएससी ने ऑलमोस्ट लगभग 40 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाई है, लेकिन कोई भी शिफ्ट हमें ऐसा नहीं देखने को मिला जिसमें कोई बहुत बड़ा हलचल मचा हो। हलचल कहने का मतलब है कि कोई भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया है और कोई भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला है, क्योंकि 40 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबका मार्क्स बिल्कुल बैलेंस करके रखा जाए, और डिफरेंट तरह के बच्चे भी होते हैं डिफरेंट शिफ्ट में, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो अगर मैं टफेस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो वो 26 जुलाई का जो शिफ्ट 1 है उसको टफेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है, जिसमें जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट है वो 70 आसपास है। और अगर ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो 26 जुलाई का ही शिफ्ट 3 है, जिसमें जो बच्चों का अटेम्प्ट है वो लगभग 76 से 78 क्वेश्चन है। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं देखने को मिले हैं। ये 5 से 7 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है ये नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है एसएससी की तरफ से कि एसएससी ने बिल्कुल पेपर को बैलेंस करके रखा है। तो अगर मैं टायर 1 सीजीएल टायर 1 की एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 74 से 75 क्वेश्चन का अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का एक तांडव मचा कर रखा हो, क्योंकि भाई साहब अगर आप 3 साल पहले जाते हो ना तो मतलब इस तरह का नॉर्मलाइजेशन होता था कि आप सोच नहीं सकते हो। उसमें सबसे बड़ा जो टाइम था वो सीजीएल 2019 का जो मेंस एग्ज़ाम था, उसमें जो बच्चे थे उनका -343 -500 इस तरह का मार्क्स मिला था। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का फार्मूला एसएससी लगाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल सारा चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया गया है और जो पेपर है वो मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ठीक ठाक मतलब बैलेंस्ड पेपर आ रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सारे शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन होंगे वो 10 से 12 मार्क्स के अंदर ही सारे शिफ्ट को बैलेंस कर लिया जाएगा। तो उस हिसाब से मैं इस वीडियो में आपका जो टायर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताने वाला हूं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं एक दो बातें और कर लेता हूं ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल सके कि कट ऑफ को मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो देखो, कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें से अगर मैं 2-3 फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है कि कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। दूसरी बात आता है कि वैकेंसीज कितनी है, और तीसरी बात आता है कि जो पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ये कैसा है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें लगता है कि जो कट ऑफ है और डिपेंड करती है। तो इसमें जो पहला चीज़ है कि कितने बच्चों ने इस पेपर में अपीयर किया है, तो ये लगभग हर साल कंसिस्टेंट रहता है। यानी लगभग 30 लाख प्लस बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और लगभग 11 से 12 लाख अपीयर होते हैं। तो इसको भी मैं नेगलेक्ट करके चलता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं लाता है कट ऑफ में। बाकी जो 2 चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और जो पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, ये कट ऑफ को डिसाइड करते हैं मेनली। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो आपको मालूम है कि 2023 में जो वैकेंसीज है वो एसएससी के द्वारा 7500 वैकेंसी रिलीज की गई है। और अगर 1 साल पहले आप जाते हो 2022 में तो वो जो वैकेंसीज थी वो 36,000 थी। यानी आप देख सकते हो कि लगभग 1/5 वैकेंसी है 2022 का 2023 में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है इसको मैं 2022 से कंपेयर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर 5 गुना वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आया होगा 2022 में, तो फिर भी वो जो कट ऑफ है वो 2023 से कम गया है। इसका कारण है कि जो वैकेंसी है वो 5 गुना है। तो इसलिए मैंने जो 2023 का कट ऑफ है
उसको मैंने 2020 और 2021 को रेफरेंस मानकर तैयार किया है और उसी के बेसिस पे मैं आपको कटअप बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो 2020 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो ऑलमोस्ट 7000 वैकेंसी थी और उसमें जो यूआर का कट ऑफ गया था वो 132 समथिंग था। इसके बाद आप 2021 का देख पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7600 है और इसमें जो यूआर का कट ऑफ गया है वो 130 आसपास गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों साल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इसका कारण ये है कि जो वैकेंसीज भी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है और जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ये भी लगभग सिमिलर टाइप का था। मैंने भी दोनों साल का पेपर दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एवरेज अटेम्प्ट था दोनों में बच्चों का वो लगभग सेम टाइप का था, यानी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो पेपर का था वो भी सेम था और वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। तो उसी के हिसाब से आप कटअप भी देख सकते हैं कि लगभग सिमिलर जैसा है। 2022 का मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो उसमें आप भली भांति आपको मालूम है कि जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 36,000 वैकेंसीज था और जो पेपर का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो भी ऑलमोस्ट 2020 और 21 के जैसा ही था। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि पेपर इजी था जिसके कारण से कट ऑफ कम गया है। कट ऑफ कम जाने का कारण ये था कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, तो वैकेंसीज जितनी रहती है उसी के अकॉर्डिंग टीयर 1 में बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। तो आपको मालूम है कि लगभग 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया था टायर 1 में, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टायर 1 में क्वालिफाई कर पाए और एक सफिशिएंट नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो मेंस में अपीयर हो पाए। लेकिन 2023 में ऐसा नहीं होने वाला है। 2023 में वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात मान के चलूँ तो लगभग 80,000 आसपास बच्चों का सिलेक्शन होगा टायर 1 में, लगभग 10 टाइम होता है जितने नंबर ऑफ वैकेंसी रहते हैं उसके, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की बात करूं तो जो यूआर का कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी का कट ऑफ 125 से 130 के बीच में लाई करेगा। जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है ये 105 से 110 के बीच में लाई करेगा और जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है ये 95 से 100 के बीच में रहेगा। ये जो कट ऑफ है ये मैंने बिल्कुल सारे प्रीवियस ट्रेंड्स और जितने भी सारे पहलू हैं उसको एनालाइज करके बताया है और आप देखेंगे भी कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा टीयर 1 का तो कुछ इसी तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप एक बार मैं फिर से कट ऑफ को बता देता हूं कि जो यूआर का कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी का कट ऑफ 125 से 130 के बीच में जाने वाला है। एससी का कट ऑफ 105 से 110 के बीच में जाने वाला है और जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो 95 से 100 के बीच में रहने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आप बिना टाइम पास किए अभी से मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ 1-2 दिन में मैं मेंस से रिलेटेड भी एक प्रॉपर डिटेल स्ट्रैटेजी लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।